मैदान से जुड़ी हुई। बिहार में 11 सीटों पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। 40 में से 11 सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह ऐलान किया गया। अख्तरुल ईमान की तरफ से बड़ा बयान जो है वो सामने आता है, जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर सीट शामिल है। हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहां से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूं। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो लोग वहाँ के प्रत्याशी थे उन लोगों को हम लोगों ने हैदराबाद से राब्ता करने के लिए कहा है। और वहाँ के जो मुकामी संगठन है उन लोगों से हम लोगों ने राय लेना भी शुरू कर दिया है। तो एआईएमआईएम की तरफ से बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई और यह माना भी जा रहा है कि ये जो तमाम 11 सीटें हैं ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और यही वजह है कि एआईएमआईएम जो है अपना विस्तार जिस रूप में करना चाह रही है उस दिशा में अब यहां पर सीटों की संख्या लोकसभा चुनाव में बढ़ाई गई है। 11 सीटों पर वो अपनी पूरी तैयारी का दावा कर रही है। और जिन लोकसभा सीटों पर उसकी तैयारी है उसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर है। सीमांचल के इलाकों को शामिल करने के साथ साथ वैसे इलाकों में भी अब विस्तार का प्रयास एआईएमआईएम की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर बहुसंख्यक आबादी जो है मुसलमानों की है। और यही वजह है कि इन सीटों पर अब तैयारी का दावा अख्तरुल ईमान की तरफ से किया गया। और इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, पिछली बार 5 और इस बार 11, हिम्मत बढ़ती जा रही है। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे और एआईएमआईएम की ये घोषणा एक बड़ी सियासी हलचल है बिहार के लिए, और खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। और एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कुछ दिन पहले सीमांचल के दौरे पर आए थे और उन्होंने जबरदस्त दौरा किया था। और उस वक्त उन्होंने अपने निशाने पे महागठबंधन को रखा था। खासकर उनके निशाने पे आरजेडी ज्यादा थी, क्योंकि एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ा था और उनके निशाने पे आरजेडी थी। लेकिन अब जब महागठबंधन एक साथ है, कांग्रेस है, माले है, वामपंथी पार्टियां हैं और आरजेडी, तमाम पार्टियां एक साथ हैं, तो ऐसे में एआईएमआईएम का 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारना और खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों पे ध्यान केंद्रित करना, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि उसके निशाने पे कौन है। और जाहिर सी बात है, सीमांचल के कई इलाके हैं जहां पे कभी कम मार्जिन से भी चुनाव हार जीत का फैसला होता है विवेक। अगर ऐसे में एआईएमआईएम उतरती है और ठीक ठाक उम्मीदवार उतार देती है तो महागठबंधन के लिए एक झटका माना जाएगा। फिलहाल महागठबंधन के नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सबको पता है कि एआईएमआईएम किसके लिए काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किधर है। बीजेपी से और जेडीयू से जब हमने बातचीत की तो बोले कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनावी मैदान में कोई भी उतरे उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है और 40 से 40 सीट पर जीतेगा चुनाव। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात विवेक ये है कि एआईएमआईएम ने सिर्फ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, बल्कि उसकी नजर कुछ ऐसी पार्टियों पर है जिनके साथ वो गठबंधन करने की कोशिश में है। और उनका कहना था कि समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। अब उसमें समान विचारधारा की पार्टी कौन बसती है ये फिलहाल पहले लड़ने फिर जीत जाएं, उसके बाद समान विचारधारा की पार्टियों के साथ उनका गठबंधन भी होगा, समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जनता से किया हुआ वादा पूरा करूंगा, ये कहते नजर आए पवन सिंह। वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। पवन सिंह ने सोशल साइट एक्स पर यह ऐलान किया है, जिसमें पवन सिंह ने लिखा कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के